अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं अहमद हसन खान। आज एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक जो कि हमारे लोग करते हैं जब वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई कर रहे होते हैं या परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई कर रहे होते हैं कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में। और ये गलती उनको इतनी ज़्यादा नुकसानदेह साबित होती है कि बाद में उनके करियर्स एट स्टेक आ जाते हैं। मेरा कहने का मकसद है कि जब आप लोगों को नहीं पता होता कि आपने किस फील्ड में बाहर जाकर अप्लाई करना है और उस फील्ड में अप्लाई करने के रेपरकशंस आपके लिए क्या हो सकते हैं। एक इंटरनेशनल स्टूडेंट जब अप्लाई करता है बाहर, तो वो आउट ऑफ डेस्परेशन कहता है कि यार किसी भी यूनिवर्सिटी में मेरा एडमिशन करा दो, किसी भी फील्ड में मेरा एडमिशन करा दो, क्योंकि कंसल्टेंट्स जो होते हैं उनके बाहर बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ के साथ रब्ते होते हैं। तो उन यूनिवर्सिटीज़ में वो उनके एडमिशन करवाते हैं और उनको इंकरेज करते हैं कि आप फलान यूनिवर्सिटी में एडमिशन लें। यहीं पर सारी प्रॉब्लम आती है जब आप लोगों को अंदाज़ा नहीं होता कि आप वो ब्लंडर मारने जा रहे हैं जो फ्यूचर में आपकी अच्छी खासी ले लेगा। पहला पॉइंट जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूं वो ये है कि आप लोगों की डिग्री के हिसाब से आपको आगे परमानेंट रेजिडेंसी मिलती है। कनाडा, ऑस्ट्रेलिया दोनों में परमानेंट रेजिडेंसी जो है वो किसी भी क्रेडेंशियल्स के हिसाब से आपको नहीं मिलेगी, जो डिग्री है उस हिसाब से मिलेगी। और वो डिग्री के हिसाब से क्यों मिलती है, यहाँ पर वो टर्मिनोलॉजीज हैं जो मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कहा जाता है नेशनल ऑक्यूपेशन लिस्ट, एलिजिबल ऑक्यूपेशंस, स्किल्ड ऑक्यूपेशंस लिस्ट। ये वो वर्ड्स हैं जो कि ऑस्ट्रेलिया और कनाडा में यूज़ करते हैं इमिग्रेशन के लिए। इनका ये मतलब है कि ये वो लिस्ट हैं और ऑक्यूपेशंस हैं जिनमें आपने देखना होगा कि क्या आपकी फील्ड जिस डिग्री को करने जा रहे हैं आप बाहर, वो इनमें फॉल करती है या नहीं। अगर वो इनमें फॉल नहीं करती तो आप परमानेंट रेजिडेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपने मेक श्योर करना है कि आप जो भी फील्ड उठाएं वो परमानेंट रेजिडेंसी के लिए इस लिस्ट में आपको एलिजिबल करे। मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। फॉर एग्जांपल, अगर आप इंटरनेशनल रिलेशंस कर रहे हैं पाकिस्तान से, या आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स या पॉलिटिकल साइंस या एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग के बारे में पढ़ते हैं और आपको ये लग रहा है कि यार अब मैं इसी मार्केटिंग की फील्ड को आगे लेकर जाना चाह रहा हूँ और यहाँ पर आकर ऑस्ट्रेलिया कनाडा आकर आप मास्टर्स करना चाह रहे हैं, कोई भी डिग्री करना चाह रहे हैं। प्रॉब्लम कहाँ पर आएगा, जब आप स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट देखेंगे तो उसमें एडवर्टाइजिंग या मार्केटिंग की ऑक्यूपेशन ही नहीं होगी। जब आप देखेंगे कि इंटरनेशनल रिलेशंस अगर आपने पढ़ा हुआ है और आप पीएचडी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में या पॉलिटिकल साइंस में कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया आकर या कनाडा आकर, तो उनके पास तो उनकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में अगर वो है ही नहीं स्किल, तो आप उसकी बेसिस पे परमानेंट रेजिडेंसी अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ अपने ही एक बहुत करीबी दोस्त की, जिसकी मैं आजकल काफ़ी वाट भी लगाता हूँ क्योंकि उसने मशवरा मुझसे लिया था एक दफ़ा। मैंने उसको सरसरी में ये बात कही थी कि लाले ध्यान करी इस चीज़ के बारे में। उसने समझा कि यार कंसल्टेंट ने कहा हुआ है, वो मुझसे नाराज़ ज़रूर होगा मेरी ये बात सुन के, लेकिन मैंने उसको पहले ही ये वार्निंग दी थी। मैंने फोर वॉर्न किया था कि तू इस चीज़ में जा रहा है, प्लीज़ इस बारे में रिसर्च कर लें, मैं तुझे पहले से बता रहा हूँ। उन्होंने इंटरनेशनल रिलेशंस किया हुआ था पाकिस्तान से, और इंटरनेशनल रिलेशंस की बेसिस पे ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया में मास्टर्स के लिए पब्लिक पॉलिसी में अप्लाई किया। मैंने उनको उस वक्त बोला कि पब्लिक पॉलिसी के बारे में पढ़ ले कि स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट जो है ऑस्ट्रेलिया की, उसमें पब्लिक पॉलिसी से रिलेटेड कोई भी कैटेगरी नहीं है। जब वो वहाँ पे लैंड किया, उसका कज़न उसको पिक करने आया और उसके कज़न ने पूछा कि यहाँ पे कौन सी डिग्री करने आया, तो उसने बोला मैं मास्टर्स इन पब्लिक पॉलिसी करने आया हूँ। उसने कहा मेरे भाई तेरे तो लग गए, वो कहते हैं ना तेरे तो एल लग गए, तो उसके वो वाले एल लग गए। उसी टाइम पे अब उसके लिए मस्त था कि पहला सेमेस्टर वो उसमें एनरोल हो। वो उसमें एनरोल हुआ पहला सेमेस्टर, उसने 6 मंथ्स गुजारे उस सेमेस्टर में, एंड देन उसने प्रोग्राम स्विच करने की कोशिश की। जब प्रोग्राम स्विच करने की कोशिश की तो उसकी वीज़ा कॉम्प्लिकेशंस और भी बढ़ गई, क्योंकि उसको पता था कि 6 महीने बाद तो वो क्राइसिस को मैनेज कर सकता है, लेकिन इमेजिन 2 साल की डिग्री के बाद अगर उसको परमानेंट रेजिडेंसी नहीं मिलती तो उसने वो 2 साल ज़ाया कर दिए। क्योंकि हम पाकिस्तानी, हम इंडियंस, हम बंगाली, हम जब भी मूव करते हैं इन वेस्टर्न कंट्रीज़ में तो हमारा मेन फोकस वहाँ की परमानेंट रेजिडेंसी होता है। मैं ये बात ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से रिलेटेड इसलिए आपको समझा रहा हूँ क्योंकि यूएस का मामला डिफरेंट है। यहाँ पर स्ट्रीमलाइंड प्रोसेस नहीं है जिस तरीके से परमानेंट रेजिडेंसी कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में मिलती है स्टूडेंट्स को जब वो अपनी एजुकेशन कंप्लीट कर लेते हैं। इस चीज़ का सिर्फ स्टूडेंट से रिलेशन नहीं है, इस चीज़ का फेडरल स्किल्ड इमिग्रेशन प्रोग्राम से भी रिलेशन है, जो कि आप कनाडा ऑस्ट्रेलिया दोनों के अप्लाई कर सकते हो पाकिस्तान या इंडिया में बैठकर। एक पॉइंट्स टेबल बनता है, उस पॉइंट्स टेबल में अगर आप उनकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आता ही आपकी ऑक्यूपेशन, तो आपको उसके पॉइंट्स मिलेंगे। लेकिन अगर आप उस स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट या एलिजिबल ऑक्यूपेशंस या ऑक्यूपेशन चेकलिस्ट उसमें आपका नाम नहीं आता, तो आप उसके पॉइंट्स नहीं स्कोर कर पाओगे, जिसका मतलब है कि कल को जब कुरानंदाजी होगी, ठीक है, उसमें आपके पॉइंट्स पूरे नहीं हो पाएंगे इमिग्रेशन के लिए, परमानेंट रेजिडेंसी के लिए।
ये वो ब्लंडर है जो हमारे पाकिस्तानी, हमारे इंडियंस बहुत ज़्यादा करते हैं, क्योंकि यंग लड़के होते हैं, नए नए एजुकेशन के लिए बाहर निकल रहे होते हैं, कंसल्टेंट्स के साथ बातें करते हैं। सॉरी टू से, ड्रॉबैक बहुत बड़ा ये होता है कंसल्टेंट्स का कि वो प्रॉफिट मेकिंग की तरफ देख रहे होते हैं मामला, और वो अच्छा गाइड करने पे बिलीव नहीं करते, बिकॉज दे नो कि अगर एक बंदा हमारे पास कनाडा का वीज़ा डालने आया है और वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में उसका प्रोफेशन नहीं है या डिग्री नहीं है और वो नहीं जाना चाह रहा उस चीज़ में, तो उनके तो पैसे नहीं बनेंगे ना। तो उनका मेन फोकस होगा कि आप लोगों का वो वीज़ा डालें। कुछ हद तक हम खुद भी गलत होते हैं कि हम कंसल्टेंट के भी प्यो बनने की कोशिश करते हैं, जिसकी वजह से कंसल्टेंट कहता है कि इसको मैं गोटा बनाकर ही बाहर भेजूंगा, तो वो आपको कपूरा बनाने की कोशिश करता है। बात कहने की वहीं पर आ गई वापस, जब भी बाहर अप्लाई करें, डिग्री का अप्लाई करें, अपनी डिग्री फाइनलाइज करें, तो याद रखिएगा कि सबसे पहला स्टेप जो आपने लेना है वो आपने स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट को देखना है कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में जो डिग्री आप करने जा रहे हैं उस डिग्री की ऑक्यूपेशन आपकी है या नहीं है। फॉर एग्जांपल अकाउंटेंसी, ऑडिटिंग, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, टीचिंग, ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि आपकी स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आती हैं। बट वंस अगेन वेरीफाई ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हो सकता है मेरी इस वीडियो बनाने के बाद ऐसा भी चांसेस हैं कि जब आप दोबारा अप्लाई करें तो वो स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में से निकाल दी गई हो। तो अप्लाई करने से पहले लाजमी चेक कर लेना कि स्किल ऑक्यूपेशन लिस्ट में आपका प्रोफेशन, आपकी ऑक्यूपेशन, आपकी डिग्री आ रही है कि नहीं। ये वो गलती है जो हमारे भाइयों ने बहुत ज़्यादा की है। अल्लाह ना करे अगर आपको परमानेंट रेजिडेंसी ना मिले और आप 2 साल की डिग्री करें, तो उसके बाद ना सिर्फ आपकी डिग्री के पैसे ख़राब होंगे, बल्कि आपकी वहाँ पे जो लिविंग कॉस्ट थी और आपने जो मेहनत मजदूरी की, एंड सेकेंडली जितनी आपके रिश्तेदार आपकी लर्निंग करेंगे वापसी पे, उसको बचने के लिए मेरे ख्याल से ये बेहतर होगा कि आप अपनी थोड़ी सी पहले रिसर्च कर लें। मैं इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव टॉपिक्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। मेरी अगली वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड। आई होप कि आप लोगों ने कुछ सीखा होगा। सब्सक्राइब कर लें मेरा चैनल, बिकॉज अमेरिका में बैठकर आप लोगों के लिए जो टाइम निकाला जाता है ये कुर्बानी है जो मैं दे रहा हूँ, बिकॉज इसका पे बैक मुझे कोई नहीं होता। येस ऑफ कोर्स मेरी क्लाइंटेल है विच इज़ ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, मैं वहाँ से कमा रहा हूँ अपनी कंसल्टेंसी से, बट ये पब्लिक बेनिफिट के लिए और पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मैं ये काम करता हूँ कि वो लोग, हमने भी जब स्टार्ट लिया था तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन मिस आउट करते थे, मैं चाहता हूँ कि आप लोग ये मिस आउट ना करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट अपकमिंग एपिसोड्स। इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन टॉपिक्स पे आपके साथ एपिसोड्स करूंगा। थैंक यू सो मच। रब राखा।